जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना मेरे गुरु जी दा। शुकराना जितना करें अपने गुरु जी का उतना कम है। इतने प्यारे गुरु पाए, इतने प्यारे गुरु पाए संगत जी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ऐसा लगता है कि मतलब कि हाँ ये सब कुछ मेरे नाल ही हो रहा है। मैं मतलब इन्ना लक्की फील कर दिया ना, इतना अच्छा फील कर दिया ना, बहुत अच्छा कि गुरु जी मेरे नाल है, मेरे संग है, मेरे अंग संग रहंदे हैं तो मैनू हर चीज़ दी मतलब किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होने देंदे। तो कहते हैं तुसी मैं तो तेरे नाल तो किसी चीज़ की टेंशन ना ले। और ये जो तेरी नौ दुर्गा है ना बहुत अच्छी जाएगी। और मैं ते माता रानी तेरे घर विच बैठे हैं, ते शुकराना कर और मौज ले जा, ऐश कर। तो गुरु जी बहुत अच्छे हैं, संगत जी बहुत अच्छे हैं। संगत जी आज पहला नवराता है और माँ दुर्गा का पहला नवराता। गुरु जी मैनू बहुत ब्लैस कर रहे हैं, बहुत ब्लैस कर रहे हैं, मेरे परिवार ਨੂੰ बहुत ब्लैस कर रहे हैं। संगत जी सुबह से मैनू बटरफ्लाई विच दर्शन दे रहे हैं। एक नहीं, कभी मेरे को येलो दिखती है, कभी वाइट एंड ब्लैक दिखती है, कभी वाइट दिखती है, कभी येलो दिखती है, कभी डस्ट की कलर की दिखती है। मतलब तरह तरह की बटरफ्लाइज विचों मेरे दर्शन दे रहे हैं, कभी बड़ी तो कभी छोटी। और एक बटरफ्लाई तो मेरी मंदिर विच दीवार पे बैठी हुई है, कुछ अलग तरह की बटरफ्लाई है संगत जी, मैनू नहीं पता वो कैसी है, बट वो कॉन्टीन्यूस सुबह से ही बैठी है मेरी मंदिर विच की दीवार, मेरी मंदिर की दीवार विच। तो संगत जी कहीं ना कहीं गुरु जी मतलब इन्ना दर्शन दे रहे हैं। और आज संगत जी गुरु जी ने मेरे भोग प्रसाद विचों भी दर्शन दिते, तो उन्होंने ओम का दर्शन दिता। मैंने जो गुरु जी को भोग लगाया ओम का, तो उन्होंने ओम का दर्शन दिता मेरे भोग में। तो मैं शुकराना कितना करूँ अपने गुरु जी का, लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना मेरे गुरु जी का। मैनू इन्ना पता है कि मेरे गुरु जी मैनू किसी अगर मेरे गुरु जी तो किसी चीज़ की टेंशन की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु तो मेरे माता रानी मेरे अंग संग है, तो हनुमान दी विच भी हैं। तो कि मैं इन्ना अच्छा फील कर रहा अंदरों विच, बहुत अच्छा फील कर रहा। मैनू नहीं पता कि मैं क्या क्या दसा। तो गुरु जी अपना मेरी मेरी मेरे जीभ विच आ गए हैं और वो अपने आप ही मैनू सब दसन रहे हैं। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मैनू बहुत शांत करते हैं। पहले मैं बहुत अग्रेसिव रहती थी, लेकिन गुरु जी मैनू इन्ना शांत कर दिते कि तुसी चुप रहो तो शांत रहो, सिमरन ते मंत्र जाप करो। मेरे और मेरे बच्चे हमेशा मंत्र जाप कर, सिमरन कर, और किसी दी गल्लां दा जवाब मत दे। और मैं सब देख रहा कौन तेरे विच क्या गल्लां कर रहा है, तो मैं उसनों अपने आप ही जवाब देवांगा। तू खुशी मना, तू शॉपिंग कर, तू जो तेरा मन करे तू वो कर। तेरे पैसे की कभी कमी नहीं होगी, तेरे भंडारे भरे रहेंगे। मैं तेरे माता रानी तो लक्ष्मी जी तेरे घर विच हमेशा विराजमान रहेंगे, तेरे अंग संग रहेंगे। तेरे बच्चों का कल्याण कर दिता, तेरे पति का कल्याण कर दिता, तेरा कल्याण कर दिता। तो खुश रहते, मौज लेते, ऐश कर। गुरु जी इन्ने इन्ने प्यारे संदेश, मैनू नहीं पता कि मैं क्या क्या दस रहा ने। गुरु जी मेरे से ही बुलवा रहे हैं कि ए दस, तो पता नहीं मैनू क्या हो रहा है। मतलब गुरु जी इन्ना बोल रहे हैं ना कि मैनू कि मतलब मैनू पॉजिटिव ही सारी चीज़ें पॉजिटिव ही बोलना है, तो पॉजिटिव ही सोचना है, तो नैगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं रखनी है। तो खुश हो जा और खुश हो के अपना शुकराना अपना शेयर कर।
तो संगत जी इन्ने प्यारे गुरु जी हैं संगत जी। आज का सत्संग है गुरु जी मैनू बहुत दर्शन दिते ते ओम विच दर्शन दिते ते बटरफ्लाई विच दर्शन दिते ते गुरु जी लख लख बार अनंतम करोड़ करोड़ बार शुकराना, रोम रोम का शुकराना मेरे गुरु जी का। और संगत जी आज आज मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। क्या हुआ कि मैनू नहीं पता क्या हो रहा, तो मैंने कल से मैं अपने नौ दरगाह की तैयारी में लगी थी, साफ़ सफाई घर की, तो ये करना मतलब सारी चीज़ें साफ़ सफाई करवाते हैं गुरु जी। तो मैं थक गई बहुत ज़्यादा, और मतलब बच्चे ने भी मेरी हेल्प कराई आज, बहुत बहुत है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। बच्चे के अंदर भी इतना भक्ति भर रहे हैं कि मतलब वो मम्मी के प्रति थोड़ा उसके अंदर भाव डालने हैं कि वो हेल्प करानी चाहिए। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरे बेटे को भी ऐसे ही कर दो, उसको भी अपना आशीर्वाद दो, अपने प्यार दी दाद दो, इतना प्यार करे वो भी है जैसे मैं थे मतलब वो जिस तरह से मैं आपसे कनेक्ट हूँ गुरुपा, वो भी आपसे कनेक्ट हो जाए और पति भी आपसे कनेक्ट हो। बस मैं ये चाहती कि सब हमारा पूरा परिवार आपसे कनेक्ट हो और आपके आपके गुणगान गाए, इन्ना ही चाहती हाँ। और आपका आशीर्वाद तो मैनू कोई मांगने की लोड़ नहीं है, आप जो भी दोगे तो बेस्ट से बेहतरीन दोगे, है ना। तो गुरु जी संगत जी मैं आज का संतंग ये है कि मतलब संगत जी मेरे पास मतलब लिमिटेड, सच्ची बताऊँ तो मेरे पास मेरी जो सेविंग है लिमिटेड थी। तो सडनली एक बेडशीट वाले सॉरी एक नीचे भैया आए, दो भैया थे। तो मेरे को लगा वो कॉटन के सूट बेच रहे हैं, है ना। तो मुझे कॉटन के सूट बहुत अच्छे लगते हैं, और उन्होंने बोला, मैंने कहा भैया क्या दे रहे हो, तो कहते हैं मैं ना आंटी मैं ना वो दे रहा हूँ, मैं मतलब देखो तो नीचे आके। मैंने कहा नहीं ऊपर से बता दो। कहते नहीं अगर नीचे नहीं होता तो कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाकर देखती हूँ। तो उन्होंने बताया मुझे कि आंटी ए देखो मोर है, पूरी पूरे पूरे कर्टन पे मोर मोर बने हुए हैं, मोर ते मोरनी का जोड़ा है, तो ए रख लो। तो संगत जी मैंने कहा कि मैं तो सोच रही थी सूट है, लेकिन जब उन्होंने मोर का नाम लिया ना और मोर मोरनी का, तो मेरा कहीं ना कहीं दिमाग खटका, कहीं ये संगत जी की ब्लेसिंग तो मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग तो नहीं है, और गुरु जी आप ही तो नहीं आए। तो संगत जी उन्होंने पानी भी पिया थे, पानी भी पिया थे, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था वो भी चखा। गुरु जी ने मेरे माइंड में डाला ये सब कुछ, है ना। और उन्होंने मेरी जो ब्लैसिंग्स थी काफ़ी सारी, मैंने ब्लैसिंग्स कलेक्ट कर रखी थी। तो गुरु जी ने उन्होंने उन्होंने हेल्प कर, उन्हें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो गुरु तेरे भंडारे कभी कम नहीं होंगे। तो मैंने जो ब्लैसिंग्स जमा थी तो मैं उन्होंने हैंड ओवर कर दी कि आप रखो, तो ये आपका जो भी माल है सारा मतलब सारा आपका आज रात तक सारा बिक जाना है। तो वो कहते मैंने पूछा कि कितने के हैं ये कर्टन्स, तो कहते हैं कि 1500। मैंने कहा ओ ये तो मेरी सोच से भी बाहर है, तो बहुत महंगा है। तो कहते नहीं आप दसो क्या कि कुछ कुछ ऐसे कस्टमर होंगे हैं ना कि जिन्हों दे देने के बाद ना बिक्री बहुत होती है तो बहुत शुभ होंगे हैं, इस तरह के बोल रहे वो मेरे बारे में कि बहुत अच्छे होंगे हैं इस तरह के। तो मैंने को पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसे मेरे बारे में। तो कहते कि बताओ आप कितने दोगे, तो मैंने शर्म आ रही थी बोलने विच। तो कहते नहीं बताओ बताओ आप किन्ने की दोगे आप। तो मैंने कहा मेरे बस की तो बहुत ही कम है, नहीं आप कोई बात नहीं आप चले जाइए, क्योंकि मैं इतने पैसे नहीं दे सकती, 1500 मेरे बस की बात नहीं है। तो कहते कि चलो आप बता दीजिए आप कितने दोगे। तो मैंने ओनली संगत जी ओनली उन्हें मैंने 500 बोले, और तो उन्होंने कहा नहीं 400 बोले। तो क्या तो दूसरे वाले ने भैया ने बोला कि आंटी चलो आपको दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं उन्हें लग रहा था, पता नहीं क्या देख रहे थे, वैसे उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिए 500 में। पर वो 2 कर्टन मैंने अपने मंदिर में लगा भी लिए हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लग गई हैं, मोर मोरनी के जोड़े, बहुत सुंदर वाइट कर्टन है, बहुत सुंदर ब्लेसिंग मिली है गुरु जी के फर्स्ट नराते पे। और दूसरी चीज़ गुरु जी ने पर्पल कलर की मेरे को बेडशीट उन्हीं से ही परचेज़ करवाई, जो कि 750 की अमेजोन से बता रहे थे, उन्होंने मुझे वो 350 की दी थी विद लास्टिक वाली। उसके लिए भी गुरु जी इनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और अभी जब मैं रील स्क्रॉल कर रही थी तो फिर मैंने क्या देखा कि गुरु जी की जो समाधि है उस पर भी वो पर्पल कलर की बेडशीट बिछ रही है। कहीं ना कहीं गुरु जी ने मुझे क्लू दे दिया तू भी पर्पल कलर की सोफे विच बेडशीट बिछा। तो अभी इवनिंग में मैं पर्पल वाली बेडशीट बिछाऊंगी वही वाली जो गुरुजी मेरे को बता रहे हैं और जो उन्होंने दिलवाई है। तो गुरुजी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है। गुरुजी पहले इन्होंने आते थे, इतना चमत्कार हो रहा है कि सुबह 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 विचों ही ईवनिंग हो गई तो मैनू बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं, तो मोर मोरनी के जोड़े की ब्लैसिंग मिल गई। तो गुरु जी की समाधि पे जो अज वो आज मैंने जो देखा पर्पल कलर, तो वो ही मैनू
गुरुजी ने वही बेडशीट मेरे को परचेज करवा दी। और कहीं ना कहीं मैंने बोला गुरुपा मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, कहीं टेंशन ले ही रही थी कि अब क्या होगा, है ना। कहते तू टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर दवांगा, और तू पैसे की कोई भी चीज़ मतलब पैसे के लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, बिल्कुल भी चिंता मत कर। तो गुरुजी ने मेरी ये चिंता भी ख़त्म कर दी। मैनू नहीं पता, कहते तू टेंशन ना ले, तू ऐश कर, तू मौज कर, तेरे को जो लेना कर, शॉपिंग कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे को पैसे की कमी नहीं होगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मेरे गुरुजी ने जिस तरह से मेरे हथ पकड़ा है, तो मेरा अपना आशीर्वाद मेरे सिर विच रखा है, तो मेरे परिवार विच रखा है। गुरुपा ऐसी सभी संगत जन को आशीर्वाद देना, उन्हें भरपूर ब्लैसिंग देना, ते सभी दा पेट भरा रखना, और कोई भूखा ना रहे तो कोई प्यासा ना रहे। सभी एनिमल्स की भी आप इसी तरह से सहायता करना, और सभी बर्ड्स की भी सहायता करना, क्योंकि गुरुजी उन्हें कोई खाना वाना देने वाला नहीं था सिवाय हमारे, क्योंकि वो कमा तो सकते नहीं, मतलब वो ऐसे होते हैं, मतलब कि डिपेंडेंट होते हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो उनको खाना देना भी कहीं ना कहीं हमारे में एक तो मतलब करुणा का भाव होना चाहिए कि हमें उसकी हेल्प करनी है। तो संगत जी मैनू मतलब पता नहीं, मेरे को तो मतलब जो कुछ एनिमल्स होते हैं अपने बच्चे ऐसे लगते हैं। संगत जी सही बता रही हूँ, मैंने इतना प्यार हो जाता है उन्होंने दे नाल कि अरे इन्हें खाना मतलब खाना नहीं दिता, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अरे इन्हें खाना नहीं खाया तो मतलब अच्छा फील नहीं होता, कि मतलब वो एनिमल को भी अटैचमेंट हो जाती है हमसे, तो हमें भी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वो एनिमल मतलब ऐसा लगता है कि मेंबर सा बन जाते हैं। तो वो भी तकते रहते थे, अब भी तकते रहते हैं, तो कनेक्शन बन जाता है, बहुत प्यारे होंगे हैं, है ना। तो मैंने नहीं पता कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ तो क्या क्या नहीं बोल रही। गुरुजी मेरे को इतना आता नहीं है खैर सत्संग में बताना, लेकिन जो जो मेरे मन में चल रहा है ना मैं बता रही हूँ। तो गुरुजी ने ना आज इतनी ब्लैसिंग दी है, इतनी ब्लैसिंग दी है, तो जोत विच भी ब्लैसिंग दी है, तो मोर विच भी ब्लैसिंग दी, मोरनी विच भी ब्लैसिंग दी है, ते बटरफ्लाई विच किन्नी बार ब्लैसिंग दी है। जदों ही मैंने सोचिया ना माइंड विच कि गुरुजी मैनू बटरफ्लाई विच दर्शन तो ता ही बटरफ्लाई मेरे अगों सामने उड़दी जाती है ना। तो मतलब मैनू नहीं पता कि मतलब ये गुरुजी कैसे कर लेते, सबका माइंड ऐसे रीड आउट कैसे कर लेते हैं गुरुजी। वो तो बोले बाबा है साक्षात, और माता रानी साथ में आई है। तो मैंने बोला गुरुजी आज तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया है ना। और दूसरी बात हमारा गुरुजी का आज थर्सडे था और उनका फेवरेट डे था, तो वैसे भी मैंने सत्संग किया है। गुरुजी बोलते हैं सत्संग किया करके ले बैठे विच, तो गुरुजी आते हैं और बैठते हैं और साक्षात गद्दी विच विराजमान होंगे हैं। तो मैनू कितना मतलब ऐसे इतना लगता है कि मैं इतना भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, कितनी भाग्यशाली है। तो गुरुजी जी जो मतलब जो एक ईश्वर है तो ब्लैस दे मतलब साढ़े विच बैठे हैं तो ब्लैसिंग दे रहे, मतलब मैनू नहीं पता कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मैनू नहीं पता। बहुत ब्लैस्ड फील कर दिया, बहुत ब्लैस्ड। गुरुजी कहते तुम मेरी मुट्ठी का ओ है जिन्हें मैं रुलन नहीं देने का, और तू मेरे गले का भी, गले में जो हार पहनता हूँ ना मैं वो चमकता हुआ गिरा जो सेंटर विच रहता है। तो मैनू नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मेरे को ना ऐसा ही लगता है सच में गुरुजी मैनू बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं। और अंदरों में मेरे भी गुरुजी के लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। अब तो इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया है हमारा कि गुरुजी से कुछ बोलूँ तो तुरंत आंसर देते हैं। इतना अच्छा टेलीपैथी होती है हमारी, बहुत अच्छी टेलीपैथी होती है। बहुत प्यारे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। मैनू नहीं पता इतना सोहना रब होता है, रब ऐसा होता है। जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो रब पता चल गया कि रब कैसा होता है। पहले तो रब का पता ही नहीं था कि रब होता भी है नहीं, बस हम मूर्ति पूजा में लगे रहते। लेकिन गुरुजी ने साक्षात करके दिखाया, दे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ और मैं रब हूँ, देख। और मैंने तेरा हाथ पकड़ा, मैंने तुझे दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत संगत है, सत्संग है संगत जी, बहुत सारे संगत है मेरे साढ़े नाल। दो मैं आपको वारी वारी दसियाँगा। तो अभी तो साढ़ा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है ना। तो अभी गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना जितना करो ना संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना को कभी काउंट नहीं करना चाहिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी कभी काउंट नहीं करनी चाहिए। मतलब काउंटलेस शुक्राना करते रहो क्योंकि ब्लेसिंग्स भी काउंटलेस ही होती है गुरु जी की। कभी भी हम उनका मतलब उनका हर पल हर क्षण एक ब्लेसिंग ही होता है। ये सांसें चल रही है ना, ये ब्लेसिंग है और क्या है। उसके बाद सब कुछ हो रहा है तो वो सारा कुछ ब्लेसिंग में ही तो है। सच में संगत जी मेरा तो जीवन ही गुरु जी की देन है, तो मैं क्या बोलूँ। मैं तो मतलब मेरा एक एक क्षण गुरु जी की ब्लेसिंग है, ऋण ही पड़ा है। और फिर मतलब इतना अच्छा कनैक्शन है कि मैनू इतना प्यार होता है नहीं। मैं लड़ाइयाँ कर दियाँ, झगड़ा कर दिया, पता नहीं क्या किस तरह का बॉन्ड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इतना पक्का बॉन्ड कैसे हो जाएगा, तो मतलब ये गुरुजी जानते हैं कैसे हुआ है, मुझे नहीं पता। अंदर मेरे गुरुजी 24 घंटे रहते हैं, 24 पहर रहते हैं, मैनू नहीं पता। सोते जागते गुरुजी माइंड में रहते हैं, चाहे मैं किसी से बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मन में हमेशा गुरुजी बैठे रहते हैं, दिल में गुरुजी बैठे रहते हैं। उन्होंने एक एक चीज़ का पता है मेरे कितों दर्द हो रहा है, कितों नहीं हो रहा, मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे को कौन सी चीज़ बुरी लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, सब गुरु जी को पता है, सब गुरु जी को पता है। तो मैनू कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो सब कुछ अब गुरु जी पे समर्पित कर दिया है। मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहती, मैं ऐश करना चाहती हूँ। गुरु जी ये जो जीवन आपने दिया है, इस जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, पति के साथ। और ये लाइफ बहुत प्यारी होती है, बस इस प्यारी सी लाइफ को बहुत स्वीट बना दो, बहुत अच्छा बना दो। सबके मन में से जेलसी ईर्ष्या भाव सब खत्म कर दो। हाँ संगत जी, आज क्या हुआ, मेरी जो मदर इन लॉ है वो मंदिर गई, और मंदिर जैसे जा रही थी जल प्रसाद चढ़ाने गुरु जी को, और वहाँ पे तो माता रानी के मंदिर, तो फिर एकदम से स्कूटी वाले ने मतलब सासू जी को टक्कर मारी, और उनका जो होठ है ना, होठ पे खून निकल गया, उनके घुटने विच भी लगी। तो मैनू नहीं पता था। जैसे ही मैं नीचे गई तो मैंने पूछा, हाँ मम्मी ये क्या हो गया, कहती मेरे को टक्कर मारी। मैंने कहा मेरे को बहुत बहुत गंदा लगा, बहुत गंदा लगा, मेरे कहीं ना कहीं दिल दुखा मेरा। क्योंकि संगत जी कोई कैसा भी हो अंदर से, मैं मुंह की बड़बड़ी हूँ वो संगत जी, बोल मानती हूँ। गुरु जी से कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मैं किस तरह से रही हूँ और वो किस तरह से रहते हैं और क्या क्या उनके माइंड में चलता है। तो गुरु जी कहते हैं मैं सबनू आप दिखावांगा, तू ना बोली। तो गुरुपा मैंने सबको माफ़ कर दिता, प्लीज़ आप सबको कुछ मत करना, एकदम ठीक, उनको सही राह दिखाओ, उनका माइंड ठीक कर दो, नेगेटिव थॉट हटा दो, अच्छा अच्छा सोचे। मेरे माइंड विच भी नेगेटिविटी हटा दो, बच्चे नाल विच नेगेटिविटी हटा दो, अच्छा अच्छा सोचें, सबदा भला करो, सरबत दा भला करो। और मैं नहीं चाहती कि मतलब किसी को भी चोट लगे, कुछ भी हो। मेरे को ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ने बोला, गुरुजी बता रहे हो कि देख देख उन्होंने चोट लग गई, तो कुछ उन्होंने गलत साढ़े ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सोचा तो ऐसा हो गया। तो मैनू ऐसी फीलिंग आई, तो मैंने कहा गुरुजी बेशक आप वैसे ही बता देते, लेकिन गुरुपा कभी उनको मतलब हर्ट मत करना, क्योंकि अब उनकी इतनी मतलब एक तो वो ओल्ड एज में, ऊपर से इस तरह की चोट अच्छा नहीं लगता। साड़ी मम्मी विच भी लगे तो ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता किसी को भी। मेरे को बहुत बुरा लगा, अंदरों अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैनू नहीं पता, मैं मतलब मेरे को नहीं पता, मैं गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं शायद, मतलब सबको ठीक रखो गुरुजी, आप सबको ठीक रखो, सबको, चाहे हमारे दुश्मन भी हो ना, उनको भी सही लाइन पे लाओ आप। हम कुछ नहीं बोलेंगे उन्हें, क्योंकि आप ईश्वर से बड़ा कोई ईश्वर है नहीं, उनका न्याय सबसे बड़ा है। तो हम उनके बारे में क्या बोलें, ईश्वर का काम ईश्वर को करने दीजिए, हस्तक्षेप मत करिए। वो जो हमारे गुरुपा बोलते हैं वो आप करिए, क्योंकि गुरुपा को पता है आपका बेहतरीन क्या है और वो आपको क्या देंगे, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो संगत जी बस अपने गुरुपा का नाम लीजिए, मंत्र जाप करते रहिए और अपने गुरु जी के गुणगान कीजिए। आप तो नव दुर्गा माता आ गई, माता रानी की जय कीजिए, माता रानी के व्रत रखिए, पूरे श्रद्धा भाव से रखिए। माता रानी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आपको दुख दरिद्रता सब चीज़ों से मुक्त कर देगी। दुख नहीं रहेगा, दरिद्रता नहीं रहेगी, रोग नहीं रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको लग्जरी लाइफ दे देंगी माता रानी और भोले बाबा। बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले बाबा है। माता रानी भी बहुत अच्छी है, कष्टों को हरती है, दुष्टों का नाश करती है। तो बस आप उनकी पूजा करिए, श्रद्धा भाव रखिए, सब्र रखिए, इतना ही कहना चाहूँगी। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है मेरा, तो बस अब मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू सो मच। जय माता रानी की, जय माता दी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी का हुक्म है 7 दिन 7 शुक्राना सत्संग शेयर करने का। तो संगत जी शुक्राना, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी का अभी लेटेस्ट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे बेटा, संगत जी मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया था कि मेरे बेटे को बड़ी प्रॉब्लम है। उसको ना खांसी थी संगत जी, काफ़ी टाइम से खांसी जाती थी बट वापस आ जाती थी, वापस आ जाती थी। पर संगत जी गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है। गुरु जी का मैसेज आया, जा तेरे बेटे का कष्ट काट दिया। तो संगत जी जैसे ही गुरु जी का मैसेज मिला तो वैसे ही गुरु जी मेरे बेटे की, गुरु जी के बेटा गुरु जी का नाती है संगत जी, सॉरी बोलने में कुछ गलती हुई तो माफ़ करना मुझे। ये गुरु जी का ही बच्चा है संगत जी। तो उसकी खांसी में काफ़ी रिलीफ है संगत जी। तो मैं उसको गुरु जी का भी जल प्रसाद और चंदन टीका करती हूँ उसको संगत जी। तो उससे उसको काफ़ी रिलीफ है संगत जी। मैंने उसकी मेडिसिन भी लाई थी बट मेडिसिन उसको मैंने सारी नहीं खिलाई संगत जी। उसमें जो इन्फेक्शन की थी बस वही मैंने दी उसको संगत जी। तो बाकी की मेडिसिन उसने खाने से मना कर दिया। तो मैंने भी गुरु जी पे छोड़ दिया क्योंकि मुझे अपने गुरु जी पर पूरा भरोसा है कि गुरु जी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, चंगा कर देंगे संगत जी। तो आज का सत्संग इतना ही संगत जी। अगला सत्संग मैं कल शेयर करूँगी। तो संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज बस इतना ही। कल के लिए जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी सत्संग करते वक्त बहुत सी मिस्टेक्स होंगी, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्र, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अपने पूरा पा कर लिए हम गुरु जी। तो हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत है संगत जी। चलो थोड़ी थोड़ी करके सभी शेयर करेंगे संगत जी। तो संगत जी जय गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कि गुरु जी का मैसेज आया है कि 7 दिन का शुक्राना सत्संग करना है। तो संगत जी आज का मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी वैसे तो सत्संग हमारी लाइफ में अनगिनत हैं गुरु जी के। संगत जी मैं अभी कुछ दिन पहले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे बेटे के पाँव में ना कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम थी संगत जी। पाँव में जैसे होता है ना, जैसे फिंगर जो पाँव के टोज होते हैं उनके नीचे ना सर ऐसे लगता था कि जैसे उसमें ना रेशा सा हो रहा है संगत जी। बस जैसे लग रही थी, अपने आप ही हो रही थी संगत जी। उसका पैर ना ऐसे अपने वहाँ पे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट पड़ रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पाँव में सारा रेशा भर जाएगा संगत जी। उसको पेन भी था, उसका पाँव नीचे नहीं लग रहा था। तो संगत जी 11th क्लास का स्टूडेंट है। तो मैंने सोचा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो स्कूल कैसे जाएगा। तो संगत जी फिर एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि मैं गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका गुरु जी का करूँ से। तो संगत जी मैंने ना उसके पाँव में सुबह सुबह उठ के गुरु जी का चंदन टीका लगाना शुरू किया और जो जल प्रसाद था थोड़ा सा जल प्रसाद भी
उसके पाँव में लगाने लगी। तो गुरुजी से माफ़ी मांग कर, क्योंकि हमें जल प्रसाद पाँव में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पर जब प्रॉब्लम हो तो गुरुजी ने खुद बोला है कि जैसे हमारे संगत जी से सुना है कि हम जल प्रसाद और उसको चंदन टिक्का मिक्स करके लगा दो। तो वैसे मैंने मिक्स तो नहीं किया, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही टीका करती थी पाँव में और जल प्रसाद ऐसे मल देती थी संगत जी जब उस पर बेड पे होता था। तो संगत जी आप यकीन मानिए 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी वो पाँव में टोज के नीचे जो पस पड़ रही थी पता नहीं एकदम से वो ठीक होने लगी। तो संगत जी 1 हफ्ते के अंदर जब मैंने जल प्रसाद और चंदन टीका किया 1 हफ्ते के अंदर ही वो ठीक हो गया। हाँ तो संगत जी आज का दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा इतना ही। यहीं भी मैं आज का सत्संग यहीं तक। कल के लिए मंत्र जाप के साथ यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैंने सत्संग शुरू करे वक्त मंत्र जाप नहीं किया था। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। कल फिर मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, मिट जा नई ब्लेस नई लाइफ ब्लेस करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा है कि इस महीने ये जो महीना है ये तेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसमें तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं मैंने, तेरे पितर भी वापस भेज दिए हैं मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितने दिन से मैसेज आ रहा है कि तेरे पितर तुझसे नाराज है, तेरे पितर तुझसे नाराज है, तो ये उपाय कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा कि तेरे पितर वापस चले गए हैं, अब कोई डरने की बात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा आज का सत्संग शेयर करेंगे उनकी भी लाइफ ब्लेस करना गुरु जी, उनको भी ब्लेसिंग देना गुरु जी। जो सत्संग मेरा संगत सुने उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हुआ यूँ कि आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे रात को एक सपना आ रहा था, जैसे कि रात को भी नहीं कह सकते, मतलब आधी रात को मैं 1:45 मेरी आँख खुली। पहले मुझे एक सपना आया, वो मैं भूल गई, और बाद में जब मैं 1:45 उठी तो फिर मैंने कहा अभी टाइम नहीं हुआ अमृत वेले का। फिर मैं सो गई और फिर मेरी
उसी के बीच आग लगी तो उसी के बीच मुझे सपना आया कि एक किन्नर है, एक किन्नर है जैसे कि, और उसके हाथ में जैसे एक सांप है। तो वो किन्नर सांप को लेकर घूम रही थी, वो मुझसे बहुत प्यार कर रही थी। तो वो एक चारपाई पे लेटी हुई थी, तो उसने मुझे भी वहीं पे लिटा लिया। तो वो मुझे मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी कि तू बहुत अच्छी है, ऐसे कुछ कहा मुझे, अभी कुछ ऐसे अच्छी तरह याद नहीं। उसके बाद उसने वो सांप मेरे पास कर दिया, ये भी तेरे को प्यार करेगा। तो मैं इतना चिल्ला रही, वो मुझे काट रहा है, जैसे कि वो मुझे काट रहा है। उसके दांत दिख रहे हैं साफ मुझे, ब्राउन कलर का वो सांप है, तो वो मुझे काट रहा है। तो मैंने इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, उसको पीछे करो, उसको पीछे करो, सांप सांप सांप, ऐसे मैं चिल्ला रही हूँ। तो वो फिर सांप वो सांप फिर उसने नीचे कर लिया। फिर वो मेरे को कह रही है, तेरे को एक मैं चीज़ तेरे लिए लाई हूँ। मैंने कहा क्या है? कह रही मैं गुरुद्वारे से एक लाल रंग की चीज़ लाई हूँ तेरे लिए, जैसे कि लॉकेट की तरह लॉकेट है, लाल रंग में हूँ, लाल रंग में लाई हूँ। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। अभी मैंने देखा नहीं, मैं उसी से उससे बात ही कर रही हूँ कि ये तो लाल रंग का लॉकेट, मतलब गुरुजी लेकर आई हो मेरे के लिए। लाल रंग के तो वही चोले में होते हैं, गुरुजी हैं। फिर उसने मुझे कहा कि मैंने ना बाल कटवाए, देखो देखो मैंने बाल कटवाए हैं, अच्छे लग रहे हैं क्या? तो मैंने कहा ये कैसे बाल कटवा लिए? तो बोल रही है, तो वो आदमी जैसा था, वो बोल रहा है कि 30,000 रुपये लग गए मेरे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो फिर वो बहुत, पर मेरे को वो बहुत प्यार कर रही है, बहुत प्यार कर रही है। फिर मेरी आँख खुल गई। तो फिर सुबह जब टाइम देखा, आज मैं लेट हो गई उठने से भी, फिर मैंने सोचती रही ये क्या है, ये कैसा सपना था, सांप था, किन्नर था, गुरुजी का लॉकेट वगैरह बता रहा था। फिर मुझे एकदम से याद आया कि कल मैसेज आ रहा था एक, जैसे एक मैसेज शो हो रहा था, उसमें गुरुजी कह रहे थे कि जो किन्नर होता है वो भी मेरा ही रूप है, वो अर्धनारीश्वर के रूप में हूँ मैं, अर्ध आदि नारी और आधा आधा आदमी। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि ये तो गुरुजी थे। तो मैंने कहा, मैंने फिर उनका लख लख शुक्राना किया, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी, मुझे कल दिन में भी मैसेज आया था, आज मैं तेरे सपने में आऊँगा, आज तो तू शुक्राना करना। तो फिर मुझे आज किन्नर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे सपने में प्यार करके गए, और वो सांप मुझे क्यों काट रहा था ये मुझे पता नहीं, वो कौन से मेरे कष्ट लेके गया मुझे नहीं मालूम। और आज मुझे दोपहर के बाद से बहुत तेज़ बुखार था, एकदम से मुझे बुखार हो गया। तो फिर मैं लेटी हुई थी, उठ भी नहीं हो रहा था, मेरे पैरों में भी दर्द, टांगों में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरा भाई काम से आया, तो मैं उसके लिए चाय गर्म करने लगी, जैसे कि वो हमारे पास ही रहता है। तो फिर वो भी ठीक नहीं था, उसको भी बुखार था, मेरे को भी बुखार था। तो फिर मैं अभी चाय गर्म कर रही थी, तो वो अंदर मम्मी से बात कर रहा था कि मम्मी देखो आज मुझे 2 बटरफ्लाई मरी हुई मिली काले रंग की। तो फिर मैंने कहा कहाँ है, दिखाओ मुझे। गुरुजी ने मेरे कष्ट काट लिए, गुरुजी ने हमारे कोई कष्ट काटे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। तो फिर मैंने देखा कि वो
2 ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वो लिफाफे में डाल के लेके आया ट्रांसपेरेंट में। तो फिर जब मुझे एकदम से याद आया कि गुरुजी ने देखो हम दोनों भाई बहन बीमार हैं। फिर मैं सोचती रही भी 2 बटरफ्लाई क्यों, अगर गुरुजी कह रहे थे तेरे कष्ट काटूंगा तो 1 बटरफ्लाई होनी चाहिए थी। तो मेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे एकदम से जैसे गुरुजी ने थॉट डाला कि तुम दोनों भाई बहन बीमार हो तो 2 बटरफ्लाई मेरे भाई का और मेरा कष्ट काटने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार, करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरुजी। हमारा कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का सत्संग था। ये जो दीदी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। जय गुरुजी। आज तक मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुआ गुरुजी, अगर आपकी कृपा होगी तो ये सत्संग जरूर शेयर करवा देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की नई संगत ग्वालियर से बोल रही हूँ और आज यहाँ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के साथ मैं अक्टूबर 2023 से जुड़ी थी और जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हुई हूँ मेरी ज़िंदगी में एक बहुत चेंज आया है। आए दिन कोई ना कोई सत्संग मेरे गुरुजी के साथ होते रहते हैं। तो अभी आज ही मेरे साथ जो सत्संग गुरुजी के साथ हुआ वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हुआ यूँ कि हमारे ड्राइंग रूम का एसी ख़राब हो गया था। उसको ठीक करने के लिए हमने मैकेनिक को बुलाया। उसने उसको चेक किया एसी को और बोला कि इसका तो कंप्रेसर चला गया है और 15,000 का ख़र्चा हमें बता दिया। इससे पहले भी वो एसी एक बार पहले भी ख़राब हो गया था और 5,000 रुपये उसमें हम पहले ही लगा चुके थे। इसके बाद फिर जब दोबारा से ख़राब हुआ, दोबारा 15,000 का ख़र्चा आया तो फिर हम बड़े कश्मकश में पड़ गए कि क्या करें, बार बार इसमें ख़र्चा हो रहा है। 5,000 ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब 15,000 का फिर से ख़र्चा। तो ये लग रहा था क्या करें, इतना ख़र्चा बार बार नए नए ख़र्चे आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही हमने करवाया नहीं एसी और ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन संगत जी, गर्मी इतनी हो रही है और मेन ड्राइंग रूम का एसी है तो एसी बिना काम भी नहीं चल पा रहा था। और हमारे गुरुजी का स्वरूप भी हमने मेन ड्राइंग रूम में ही लगा रखा है। तो ये देख के भी तकलीफ़ होती थी कि हम लोग तो जब हमें गर्मी लगती थी हम ड्राइंग रूम से रूम में चले जाते थे, खाना रूम में खा रहे थे, सारे काम रूम में हो रहे थे। लेकिन हमारे गुरुजी जो ड्राइंग रूम में विराजमान थे तो तकलीफ़ होती थी देख देख के। गुरुजी बेचारे बिना एसी के गर्मी में रहते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। फिर क्या हुआ संगत जी, कहीं से एक हमें मैकेनिक का नंबर और मिला तो गुरुजी का नाम लेके हमने उसको बुलाया देखने के लिए और गुरुजी के सामने मैंने अरदास की। जब जैसे ही वो आने को हुआ ना, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ कृपा करना, कम से कम खर्च में ये एसी ठीक करवा देना, प्लीज़ गुरुजी कृपा करना। और संगत जी, आप देखिए कितना चमत्कार किया गुरुजी ने। वो जब मैकेनिक एसी देखने के लिए आया उसने चेक किया एसी चालू हो गया और वो बोला आपकी एसी में तो कोई ख़राबी नहीं है, आपका एसी तो एकदम ठीक है। फिर मैंने उससे कहा नहीं भैया, जब भी हम एसी चलाते हैं तो उसकी एमसी बार बार ड्रिप हो जाती है, आप थोड़ी देर रुको, 10-15 मिनट वेट करो, शायद ऐसा हो कि थोड़ी देर बाद फिर ड्रिप हो जाए। लेकिन संगत जी, एसी बराबर चलता रहा, कोई एमसी ड्रिप नहीं हुई और बराबर कंटिन्यूस चल रहा है, बहुत अच्छी कूलिंग दे रहा है। मात्र उसने कोई पैसे नहीं मांगे, हमने अपनी खुशी से उसको 200 रुपये उसको आने का किराया दिया और हमारा एसी मतलब गुरुजी ने मात्र
कुछ भी खर्चा नहीं होने दिया एसी में और हमारा एसी ठीक हो गया। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आप कितनी जल्दी सुनते हो, कितनी जल्दी अरदास पूरी करते हो। बस गुरुजी के सामने एक बार अरदास की थी कि गुरुजी आप कम से कम खर्च में एसी ठीक करा देना, लेकिन आपने तो गुरुजी एक पैसा भी खर्च नहीं होने दिया। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना, आशीर्वाद बनाए रखना और सबकी सुनना, जैसे मेरी सुनी वैसे सबकी सुनना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे और बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं फिर आगे शेयर करूँगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर एक और नए शुक्राना सत्संग के साथ। अंत में एक बार और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ और आज मैं यहाँ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम गुरुपा। आज मेरा यह सत्संग है। मैं अमृत वेला में अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मेरा जो बेटा है, मेरा बेटा 6 क्लास में पढ़ता है। उसके लिए वो हॉस्टल में पढ़ता है गुरुपा। तो अभी वो घर आया हुआ है। उसके लिए एक मुझे डॉक्टर का फॉर्म एक साइन करवाना था, जिसके कारण उसका दोबारा से जाना उसका उसी पर निर्भर करता था। अगर वो डॉक्टर फॉर्म साइन कर देते तभी वो दोबारा से हॉस्टल जा सकता था। तो उस फॉर्म पर के लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे डॉक्टर से कि डॉक्टर साइन कर दे ताकि मेरा बेटा दोबारा से हॉस्टल जा सके। लेकिन संगत जी, वो डॉक्टर पता नहीं क्यों बार बार कभी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कभी मिल नहीं रहे थे, कभी कोई बात कभी कोई बात, बार बार हमारा काम अटक रहा था। तो मैंने फिर गुरुजी को अरदास लगाई और फाइनली मैं एक दिन दोपहर में गुरुजी को साथ में लेके मैंने कहा, गुरुजी आप चलो, ये मेरे बस की नहीं है, अब तो आपको चल के खुद ही करना पड़ेगा, आपको ही जाके साइन करवाने पड़ेंगे, वो डॉक्टर तो नहीं कर रहे और मेरे भी बस की नहीं है। तो उस दिन मैं गुरुपा को साथ में लेके गई अपने, और मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर गई। तो डॉक्टर से मैंने बोला कि डॉक्टर साहब इस पे प्लीज़ साइन कर दीजिए। तो डॉक्टर ने फॉर्म पढ़ा और पहले वो बोले कि इसमें मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, पहले आप प्लीज़ इसको करेक्ट करवा के लाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं जय गुरुजी मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आज डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बात करी, आप साथ में आए थे तो डॉक्टर ने कितने अच्छे से बात की। मैं नाम की डॉक्टर की स्पेलिंग करेक्ट करवा कर लाई और फिर डॉक्टर के पास गई, फिर गुरुजी को लेकर गई कि गुरुजी प्लीज़ आप संग साथ रहना, क्योंकि आप साथ रहोगे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर से बोला कि सर मैं स्पेलिंग करेक्ट करवा के मैं ले आई हूँ, प्लीज़ अब आप देख लीजिए। डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि हाँ मैं साइन कर देता हूँ। फिर वो बोले कि मैं साइन तो मैं कर दूँ, लेकिन मेरी जो इसमें सील भी लगनी है, सील मेरे रेजिडेंस पे रखी हुई है, तो क्या आप रात को सील और साइन में करके रखूँगा, आप रात को मेरे रेजिडेंस से उठा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं रात को आपके रेजिडेंस से फॉर्म आके उठा लूँगी, आप प्लीज़ रात को कंप्लीट करके रखिएगा। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। मैं गुरुजी को शुक्राना बोल के और घर पर आ गई और गुरुजी को बोला, गुरुजी आज पहली बार डॉक्टर ने इतने अच्छे से बात की, नहीं तो डॉक्टर फ़ोन ही नहीं उठाता और बात भी नहीं करता। तो गुरुजी को शुक्राना बोला और गुरुजी से बोला, गुरुजी रात को भी आपको ही चलना है, नहीं तो क्या पता फिर डॉक्टर बिफर जाए, फिर डॉक्टर मना कर दे। मैं रात को फिर 8 बजे मुझे जाना था, मैं फिर गुरुजी को लेके गई, बोली गुरुजी आप चलिए साथ में, क्योंकि आप चलोगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं गुरुजी को लेके गई डॉक्टर की रेजिडेंस पे और मैंने डॉक्टर की डोरबेल बजाई। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा आप आ गए, और डॉक्टर ने बोला सॉरी मैं तो भूल ही गया था,
तो हम बाहर खड़े रहे, डॉक्टर ने उस फॉर्म पे साइन करके उस सील लगा के हमें बड़े प्यार से दे दिया। तो मैंने डॉक्टर साहब को थैंक यू बोला। डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है, अगर बच्चे का दोबारा से जाना तय हो जाता है इसके कारण तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जाइए, लेकर जाइए। तो मैं घर आ गई और गुरुजी को बहुत सारा शुक्राना किया कि गुरुजी आज आपके कारण ये फॉर्म तैयार हो पाया है, इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे सारे काम करवाते हैं, जिसका भी काम जो भी काम के लिए मैं गुरुपा को बोलती हूँ वो गुरुपा मेरे सारे काम करवाते हैं। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा कुछ को भी नहीं हुआ है कि मैंने किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए गुरुपा को याद किया हो और वो मेरा काम ना हुआ हो। गुरुपा ऐसे ही बस हाथ पकड़े रखना, राह दिखाते रहना गुरुपा, संग साथ रहना और अपना आशीर्वाद मुझ पर और अपनी सारी संगत पर बनाए रखिएगा। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।